बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हिफ्ज़ मान रहेंगे जी। तो आज मैं आपको जो है ना थाल पोश की एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। आसानी से आप इस थाल पोश को बना सकते हैं। फ़िलहाल हमने इसको इतना ही इस पार्ट में बनाया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसके दूसरे पार्ट में हम इसका जो है ना बाहर से ये किनारी जो बनती है, बॉर्डर जो बनता है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप दिखाती हूँ। तकरीबन देखिए 15 इंच तक ये जो है ना बन के आया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो भी आगे हमने वीडियो में बताया है कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा। 3 प्लाई की इसमें वूल है। अगर आप 4 प्लाई की वूल से बनाएंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा और क्रोशिया नंबर आप उसमें लेंगे 3.0 mm का। और इसमें हमने जो क्रोशिया नंबर यूज़ किया है वो किया है 2.5 mm का, क्योंकि ये हमारी वूल जो है ये 3 प्लाई की है। आप 4 प्लाई की वूल लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा जो है ना क्रोशिया का नंबर लेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी जो है ना आई है। और कलर हमने ये हल्का पर्पल लिया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें। और इंस्टाग्राम का विजिट नहीं किया तो उसका भी मैं लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और जो इसके सेकंड पार्ट होगा वो भी इसी फर्स्ट पार्ट में भी उसकी लिंक अपलोड हो जाएगी। और ये जो दूसरा जो पार्ट होगा उसकी भी हम इसमें डाल देंगे और इस वाले की उसमें डाल देंगे। तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी इसका दूसरा पार्ट ढूँढने में। उसका हम पोस्ट भी जो है ना लगा लेंगे। तो बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें तकरीबन जो है ना वूल लगी है 100 ग्राम से थोड़ी सी ना बच जाएगी। तो बाकी आप पूरा वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से जो है ना समझ में आ जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो यहाँ पर हमने 3 प्लाई की ये वूल ली है और क्रोशिया हुक नंबर देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 और ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसमें टोटल हमने 13 डबल क्रोशिया बना दिए 3 चेन को मिलाकर। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4। 4 चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर इसके पास वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमने 13 मरतबा डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी 1, 2 चेन छोड़ के इस तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे और यहाँ से हम अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए।
जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो स्लिप स्टिच किया था इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से हम इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया होंगे और ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया। ये जो हमने स्लिप स्टिच किया है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर देखिए 1 और ये 2 दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अगर यहाँ पर हम काउंट करते हैं तो 1 और ये 2 चेन बच जाती है, तो तीसरी वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हर इसमें 13 मरतबा ये बनाए थे पत्तियाँ इसकी। तो इन सब में शुरू में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया बन गया, अब तीसरे राउंड में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से देखिए हमने 4 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला इसका डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर आगे भी हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया कर देंगे। एक यहाँ पर डबल क्रोशिया और एक यहाँ पर और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया होंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ये जैसे स्लिप स्टिच किया था इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर देखिए 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो डबल क्रोशिया है ये बढ़ते जाएंगे। शुरू में देखिए हमने एक डबल क्रोशिया का राउंड बनाया, फिर यहाँ पर 2 बन गए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। जो आगे हम राउंड बनाएंगे उसमें 5 बनेंगे, फिर 6 बनेंगे। इसी तरह से ये जो है ना बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 चेन बना ली। आगे हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब जैसे ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाया, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाया और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से हमने यहाँ पर ये जो इसकी लेंथ है ना कंप्लीट करनी है। जितनी आपको चाहिए आपने उस हिसाब से इसको रखना है। शुरू में आपने स्टार्ट इसी तरह से करना है। जब हम राउंड ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर आके आप लोगों ने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेना है। यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया हुआ, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5, इसी तरह से आगे 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया रखने हैं। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। बस यहाँ पर आगे कुछ नहीं करना, बस इसी लास्ट वाले के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बाकी सब के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इसकी मैं लेंथ इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। टोटल जो है ना 13 राउंड इसमें बनेंगे इस राउंड को मिलाकर। तो यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया होंगे। मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखें इस तरह से हमने इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली। यहाँ पर टोटल जो है इसको मिला के 11 जो है ना 13 यहाँ पर राउंड बने हुए हैं। यहाँ पर हम इसको काउंट करेंगे। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
और 13वां ये दरमियान वाला राउंड। तो यहाँ पर टोटल हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर देखें इस तरह से लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हर मरतबा हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर आपको इसको यहाँ से अगर इससे बड़ा करना हो ना, तो यहाँ पर ही आप सेम इसी तरह से आगे एक दो राउंड और भी बना सकते हैं। यहाँ से ही आप लोगों ने अभी हम इस ये जो डिज़ाइन यहाँ पर बनाई थी इसको हम क्लोज करना शुरू करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना दिया, फिर एक दो और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इसमें दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो तीन चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर आगे ये 12 डबल क्रोशिया है, सेम इसी तरह से यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना देंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखें, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाए। 12 डबल क्रोशिया थे, 12 के ऊपर हमने 12 ही डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, आगे फिर 12 डबल क्रोशिया बना देंगे। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल ये 12 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर दो चेन बनाएंगे, फिर इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, आगे फिर से 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से ये वाला राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। तो पूरे राउंड को यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए, इस तरह से बना के हमने ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे। यहाँ पर देखें, इस गैप में ये सिंगल क्रोशिया और ये चेन बनाई थी, तो सिंगल क्रोशिया और ये जो चेन है इस वाले में हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये वी स्टिच की तरह हो जाएगा। फिर यहाँ से हम दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर यहाँ पर यहाँ से हमने ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। दरमियान में हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर। तो देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 12 डबल क्रोशिया थे। 12 के साथ हमने एक यहाँ पर कम किया, एक यहाँ पर दरमियान में हमने 10 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो सेंटर में हमने डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से भी स्टिच की तरह हो जाएगा। दो चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के सेंटर में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तो आगे हमने सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर देखें, दो चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर भी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर आगे दो चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखिए, इस तरह से बना के हमने ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना दिए, एक यहाँ पर छोड़ दिया, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये जो वी स्टिच बनाया था 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से।
फिर यहाँ से आगे हम इसे एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसके दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से देखिए 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बना ली और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में अब 8 डबल क्रोशिया बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर। इस तरह से ये डब्बी जो है क्लोज होती जाएगी। दरमियान में 8 डबल क्रोशिया बना दी। 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इस वी स्टिच के दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन फिर यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ना है और एक यहाँ पर सेंटर में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरह से। बस आगे पूरा ये राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से बना के ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब देखिए यहाँ पर 10 ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर अब इस गैप में ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हमने इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर हमने इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से और इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान में 2 4 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 टोटल यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना दिए। एक यहाँ पर छोड़ दिया डबल क्रोशिया और एक यहाँ पर। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया, 2 चेन यहाँ पर भी डबल क्रोशिया, 2 चेन यहाँ पर भी डबल क्रोशिया, 2 चेन फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, एक यहाँ पर सेंटर में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। आगे ये पूरा राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर आके एक मरतबा बता देती हूँ। 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और यहाँ पर आके 6 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे हमने पूरा राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट करना है। अगर आपको इससे बड़ा करना हो, वैसे तो ये और भी बड़ा होगा क्योंकि आगे इसकी किनारी बनानी है, इसको हमने कंप्लीट करना है। अगर आप लोगों ने और बड़ा करना हो तो यहाँ पर देखिए 12 डबल क्रोशिया होने तक हमने इसको बनाया था। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इसी को आप लोगों ने आगे कंटिन्यू करना है। फिर आगे यहाँ से लेकर ये वाले जो राउंड हमने बनाए हैं इसको आपने आगे जाकर बना लेना है। तो बाकी पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर देखिए 2 चेन बना लिए। 2 चेन बनाने के बाद ये वाले गैप में जो ये सिंगल क्रोशिया चेन बनाई थी यहाँ पर आके इसकी दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी चेन में ही यहाँ पर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर अगले गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद एक यहाँ पर डबल क्रोशिया कम करेंगे, एक यहाँ पर, तो सेंटर में जो है ना 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन अगले गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन
एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन अगले गैप में भी डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और सेंटर में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे हमने पूरा राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट करना है यहाँ तक। जी तो देखिए इस तरह से हमने बना के इसको कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, ये बिल्कुल भी सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। क्या कि हम यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली इस सिंगल क्रोशिया के बाद। ये जो एक चेन बनाई है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है, फिर यहाँ पर आके हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देना है। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद अगले इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसका भी ख्याल रखना है, जैसे यहाँ पर देखें हर एक गैप में यहाँ पर देखिए इसमें जो जाली वाली डिज़ाइन बनाई है सेम एक जैसी होनी चाहिए, कहीं पर भी आप लोगों ने इसको कम या ज़्यादा नहीं करना है। तो इसको आपने स्टार्ट इसी तरह से करना है और राउंड जब ख़त्म हो तो इसको आपने फिनिश भी इसी तरह से कर लेना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कहीं पर भी पता नहीं चलता कि कहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है। कि आगे देखिए यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें 4 डबल क्रोशिया बच गए हैं, तो 1 2 और इस तीसरे वाले के ऊपर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये डब्बी जो है हमारी क्लोज हो गई, तो डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना दिया है। 2 चेन बनाएंगे, आगे हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन अगले गैप में भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और यहाँ पर आके भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया, 2 चेन यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया। इस तरह से अब जैसे हमने यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी हम एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें पहले 2 चेन बना ली, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तीसरे वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से ये राउंड जो है कंप्लीट होगा, 2 चेन और डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए और राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी तो देखिए इस तरह से राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस गैप में ये सिंगल क्रोशिया और ये चेन बनाई थी, तो यहाँ पर देखें 1 2 और इसकी जो शुरू वाली चेन थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद उसके बाद किनारी लगाएंगे। तो किनारी हम अगली वीडियो में बनाएंगे। ये हम इसका फास्ट जो है ना 2 पार्ट इसके करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट करेंगे और दूसरा पार्ट भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे इसका। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी इतनी माप बता देती हूँ कि कितनी इसकी माप हुई है। तो यहाँ से आप देख लीजिए इसको इस तरह से तकरीबन ये 14 इंच तक बन के आया। आगे इसकी किनारी जो है बननी है। तो बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।